10 जुलाई को जो पीटी का टेस्ट लिया गया, तो उसके अंतर्गत जो उसके जो आंसर कोड है, तो उसकी मैं जो है थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा। तो जो पहला सेक्शन है वो प्राचीन भारत का है। तो उसमें जो पहला प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो खारवेल है। तो खारवेल जो है वो चेदी वंश का शासक था, जो तीसरा प्रतापी राजा था, और महामेघ वाहन वंश की भी इसने स्थापना की थी। और जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो भुवनेश्वर के समीप जो उदयगिरी पहाड़ी है वहाँ ये लिखित है। और जो उदयगिरी पहाड़ी है उसमें 19 गुफा है। ठीक उसके सामने जो खंडगिरी है 16 गुफा है। तो इसमें इसे माना जाता है कि पत्थर पे लिखा हुआ प्रथम जो है कालानुक्रम इतिहास है, जो 13 वर्षों का है। और इस शासक ने जो है 209 BC से 169 BC तक शासन किया। तो आप अगर पीटी की प्रश्नों की प्रवृत्ति देखें तो वहाँ आप पाइएगा कि जो है कि उसमें बहुत प्रश्नों में आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी लगाना पड़ता है कि आप उसको गेस भी करें तो थोड़ा सा सही आसपास हो, और बाकी ऑप्शन से भी उसको आप अलग कर सकते हैं। चूँकि ऐसे तो अशोक जैसे ऑप्शन में है अनंत गंगदेव, तो इन्होंने सभी का उड़ीसा से संबंध रहा है, लेकिन खारवेल जो है प्रत्यक्ष तौर पर उड़ीसा से संबंधित है। और दूसरी बात है कि जो कंसेप्ट है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, और जो टेक्स्ट बुक है तो इससे जो जुड़े हुए और भी इतर प्रश्न है उसको भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि आप इसके पीछे जाएं कि सिर्फ यही क्वेश्चन आए डिट्टो, और उसके आसपास भी क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, तो ये बहुत बारंबार था इस प्रश्न की। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, बहुत बार पूछा जा चुका है। तीसरा जो है कि वैदिक काल में गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को किसकी संज्ञा दी जाती थी या है। तो इसका सही जो उत्तर है वो श्रुति है, क्योंकि अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो सुनकर, यानी मौखिक रूप से पहले जो विद्या थी, चूँकि बहुत बाद के दिनों में ताड़पत्र में लेखन और कागज़ पे लेखन की विद्या आई, तो उससे पहले जो है ये विद्या कंठस्थ रूप में ही दी जाती थी, और उसको सुन के ही शिक्षा जो है पूरी की जाती थी। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जैमिनीय किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है सामवेद। तो इसमें जो वेद व्यास ने जैसे जैमिनी को जो है वो पाठ पढ़ाया था और जैमिनी ने रचना की, तो सामवेद के अंतर्गत जो है इसमें इसका विवरण मिलता है। फिर जो इसका अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार आर्य हेनोथिज्म पर या एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, तो इसका सही उत्तर है मैक्स मुलर। ऐसे आप देखिएगा कि जो आर्य थे तो वहाँ आप अगर पूर्व ऋग्वेदिक में जाइएगा तो वहाँ पर आपको खास जो है देवी देवताओं के बारे में मिलेगा। फिर उत्तर ऋग्वेदिक काल में इसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो जो पहले का जो अप्रोच है वो भूगोल से जुड़ा हुआ है, आकाशीय देवताओं से जुड़ा हुआ है। बाद के दिनों में जो देवता है वो इष्ट देव के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो हेनोथिज्म है, यानी जो एक ईश्वर पर विश्वास है, वो मैक्स मुलर ने उस पर जोर दिया है, जो कि जर्मन के इतिहासकार थे। अगला जो प्रश्न है कि पाणिनि ने ईसा पूर्व 6ठी सदी में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख किया है, तो इसका सही उत्तर है 22। तो अष्टाध्यायी जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है जो राज्य हैं। ऐसे आमतौर पर जो जैन ग्रंथ है उसमें 16 की चर्चा होती है। एनसीईआरटी में भी इसका विवरण दिया होता है। अब देखिएगा कि जो प्रश्न है कोई भी कंपटीशन में हर बार यही बारंबारता होती है कि वो 10 से 15 क्वेश्चन वो बहुत ईजी रहता है, उसको बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं, और फिर उसके विपरीत 10 से 15 क्वेश्चन वो इतना टफ रहता है कि उसको होता है कि पहली बार बहुत लोग सुने भी होते हैं। ऐसा सब उनके साथ होता है क्योंकि कंपटीशन है। और बाकी जो 70% जो क्वेश्चन है वो एवरेज टाइप के हैं,
उसमें किसी को हार्ड लग सकता है, किसी को आसान लग सकता है, जिसको कि आप पकड़ सकते हैं। अगर जो 20% का जो जैसे मैंने बात की कि बहुत टफ रहते हैं, उसको भी आप तैयारी कीजिए, तो उससे उसके आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के आधार पर उसको आप लक्ष्य कर सकते हैं। लेकिन जो हाथ में है क्वेश्चन, उसको आप बना सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एनसीईआरटी को पढ़ें, अभ्यास पुस्तिका को पढ़ें, रिवीजन करें, वहाँ डाउट में ना रहें। एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि अभी जैसे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो यहाँ समस्या यही होती है कि कभी लगेगा ए या कभी लगेगा बी या फिर लगेगा डी, और फिर आप मार रहे हैं सी में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको आप रिवीजन नहीं करते, पक्का नहीं हो पाते। तो इसलिए जो है इसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट प्रश्न है 7वां क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में सुरसेन राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर मथुरा है। तो शत्रुघ्न का जो पुत्र था सुरसेन, तो उसने जो है मधुरापुरी, यानी बाद में यह बनस होते होते मथुरा हो गया, उसकी स्थापना की थी। 8वां जो प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक युग में सीधा चलने वाले यानी 2 पैरों से सीधा को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस बहुत मानव सभ्यता में इसका बहुत अधिक महत्व है प्रागैतिहासिक कालीन में, क्योंकि जब पहले मनुष्य 4 पैर से चल रहा था जानवर की तरह, तो वो अपने हाथों को यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे वो हाथ खाली हो गए, जब सीधा चलने लगा, रीढ़ की हड्डी सीधा हो गई, तो वो दोनों हाथों को यूज करने लगा। उसमें कलात्मक निपुणता, बहुत सारी विद्याएँ विकसित हुई, और वहाँ से जो है ज्ञानी मानव का जो है 19 लाख बीसी में इसका विकास शुरू हुआ, जो कि बाद में 40,000 बीसी में पूर्ण रूप से दिखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि उदयन या उदयभिद्र जिसने पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया, वो किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है उसका जो पुत्र उदयन था, उसने राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी भी परिवर्तित किया, और लोक कथा के अनुसार जो है जादू के नगरी के रूप में इसका विकास किया गया था, जो इसे पाटली रानी से जोड़ा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 5वां वेद किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है तिरुक्कुरल। यानी तिरुक्कुरल जो है वो तमिल ग्रंथ है, और अधिकतर इसमें जैन दर्शन के बारे में लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है कि किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी? तो सेना के अंतर्गत वो पैदल सेना, हाथी, घोड़ा, वो सब आ जाता है। तो एक बहुत विशाल सेना थी। तो इसका सही उत्तर है प्लूटार्क। तो प्लूटार्क जो है वो यूनानी इतिहासकार था, और उसने मोरालिया पुस्तक में जो है सब बातों की चर्चा की है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रथम बार किस बौद्ध संगति में जो है फूट पड़ा, यानी वो विभाजित हुए? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय। तो द्वितीय में आप देखिएगा कि जो वैशाली में 383 बीसी में काला अशोक जो शासक था उसके समय हुआ, सबकामी अध्यक्ष थे। तो इसमें 2 विभाजन है, यानी हीनयान और महायान का। तो वो स्थविरवाद यानी हीनयान, और महायान यानी महासंघी के रूप में इसका जो है बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ, और यहाँ से ये पहला विभाजन देखने को मिलता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि जैन धर्म में नारियों को प्रथम बार किसने प्रवेश दिलाया? तो इसका सही उत्तर है पार्श्वनाथ। अगला जो इसका प्रश्न है कि मौर्य काल के मानक सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है पण। ऐसे उस समय बहुत सारे सिक्के प्रचलित में थी, लेकिन पण जो है, अब देखिएगा कि जो उसका वेतन है जो अध्यक्षों का, सेनापतियों को पण में है, वहाँ भी आप इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर सटीक ना हो जानकारी तो आसपास आप उसके रह सकते हैं, बशर्ते कि अधिकतर नेगेटिव मार्किंग ना हो, जहाँ आप लालच ना दिखाएं अपना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे जेपीएससी में होता है, तो आप तुक्काबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप उसको पढ़ के अच्छा से करें। अगला जो प्रश्न है जो कि 15वां प्रश्न है कि गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रकार के प्रश्नों की बारंबारता आजकल देखने को अधिक मिलती है। इसमें चूंकि समझ बनाना पड़ता है, और एक ही स्थान पर वो 4
प्रश्न को जांच लेते हैं, यानी एक प्रश्न यानी 4 प्रश्न के बराबर। तो कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है या फिर इनमें से कौन कूट गलत है, तो ऐसे प्रश्नों से वो कंफ्यूज भी करता है। तो इसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी के अंत में बनारस में हुआ। जबकि जो इसका उत्तर है कि जो इसका जो उदय था वो श्रीगुप्त ने जब किया था तो वो प्रयाग के कौशाम्बी में था। तो प्रयाग जो वर्तमान में इलाहाबाद है, इसमें भी अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाएं कि प्रयाग प्रशस्ति जो शासक समुद्रगुप्त के हरिसेन से संबंधित था, तो वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के प्रथम मंदिर गुप्तकालीन जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो ये नचना कुठार स्थान है और अधिकतर जो मंदिर मिलेंगे जैसे बुमरा, देवगढ़, ये सब अधिकतर मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती है। ये गुप्त काल में प्रथम संरचनात्मक मंदिर देखने को मिले, जिसमें कि आपको मिलेगा कि विमान है, शिखर है, गर्भगृह है, तोरण है। तो संरचनात्मक जो अभी हम देखते हैं, तो इसका प्रथम विकास जो है वो गुप्त काल में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पांड्य देशों में स्त्रियों का शासन था या किसने कहा, तो इसका जो सही उत्तर है वो मेगास्थनीज है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत बार होता है कि बहुत से पिछले प्रश्नों की बारंबारता बहुत अधिक होती है। कभी कभी लगता है कि वो बहुत सर्वप्रिय प्रश्न है, बार बार उसको पूछते हैं। एक्चुअली होता भी कि कई बार होता है कि क्वेश्चन को वो कंसल्टेंसी को देते हैं और उसका रिकॉर्ड होता है, एक गुच्छ बने होता है, क्लस्टर सा बने होता है, वो उसी को दे देते हैं बार बार। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस राजवंश ने रेशम मार्ग पर अपना सुनियोजित नियंत्रण स्थापित किया, तो इसका जो सही उत्तर है वो कुषाण है। आप देखिएगा कि जो रेशम बनाने की कला है वो चीनी कला थी, तो कुषाण जो थे वो उसी क्षेत्र के थे, यूची कबीले के, और वहाँ जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण था जो कि आज भी चर्चा में है, जो यूरोप से जुड़ता था, यानी देखा जाए तो 170 देशों को जुड़ता है वर्तमान में भी। तो रेशम बहुत बड़ा व्यापार का माध्यम था और उससे बहुत पूरे विश्व की राजनीति जो है परिवर्तित हुई। तो इस मार्ग पर जो नियंत्रण था वो अपने आप में शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली वंश और राष्ट्र को बताता था। तो भारत में ये प्रयोग कुषाणों ने किया। आप देखिएगा कि मथुरा में और जो कश्मीर और अफगानिस्तान का जो इलाका है, तक्षशिला में, दोनों जगह उन्होंने राजधानी बनाई ताकि रेशम मार्ग को नियंत्रित करें, शुल्क ले सकें। नेक्स्ट जो इसका प्रश्न है कि धम्म पाली भाषा का शब्द है, तो पाली का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो पवित्र रचना है। तो इसमें कभी भी प्रश्नों को पूरी तरह अच्छा से पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ें और उत्तर को भी अच्छी तरह पढ़ें। कभी कभी प्रश्न आसान रहते हैं लेकिन जो ऑप्शन है वो बहुत कठिन होते हैं, कभी कभी प्रश्न कठिन होते हैं, ऑप्शन आसान होते हैं, तो ये उलट फेर होते रहता है। तो उसको अच्छी तरह पढ़ें, हड़बड़ाएं नहीं। अगर नहीं समझें तो इंग्लिश में भी पढ़ें और विचार करके उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वह भारत के आखिरी प्राचीन इतिहास का प्रसिद्ध शासक था, 16 वर्ष की उम्र में राजा बना, चीन से बेहतर संबंध स्थापित किए और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यह कथन किस शासक के इतिहास को व्यक्त करता, तो इसका जो है सीधा उत्तर हर्षवर्धन है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो प्राचीन भारत का जो अंतिम महान शासक जो हर्षवर्धन था, वो अगर पहली लाइन को ही अगर आप पकड़ लें, क्योंकि मेंस में भी ये प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन जो है अंतिम महान शासक था, कैसे उसे साबित करें, तो इसका जो पहला लाइन है कि भारत का आखिरी प्राचीन इतिहास का प्रसिद्ध शासक, वो बहुत कम उम्र में शासक बना और चीन से बहुत बेहतर संबंध स्थापित किए।
और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया है। इतिहास में बहुत अनोखा इसका जो है शासन रहा है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न प्राचीन भारत के आते हैं।